नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मोशन इन अ प्लेन का देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ और नीचे की तरफ और फेंका जा रहा है। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है जो बोल रहा है कि 60 डिग्री एंगल पे है, 60 डिग्री एंगल है, हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जिसको u वेलोसिटी दे के फेंका गया। तो u वेलोसिटी दे के फेंका गया तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, तो पूछ रहा है कि ये कितना डिस्टेंस चलेगा। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g तो हमेशा नीचे लगेगा। तो ये 90 है और ये 60 है, तो ये 30। तो ये परपेंडिकुलर इस सरफेस से बना ले तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट g का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये g cos 60 डिग्री और एक कंपोनेंट इधर जाएगा g, एक कंपोनेंट इधर आएगा ये वाला। तो ये क्या है, g sin 60 डिग्री। तो ये u दे रहा है और ये इसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो डीएक्सलेट करा देगा, मतलब कि ये अपोज करेगा, रुक जाएगा जाकर। तो पहला में देखते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v तो रुकना है जाकर, बोल रहा है कितना डिस्टेंस तक जाकर वो रुकेगा। तो v 0 और माइनस u स्क्वायर और अपोजिट डायरेक्शन में है u के, तो इसको 2 को क्या लेते हैं, माइनस g ले लेते हैं, g sin 60 इंटू बोल रहा है x1 जाएगा, x1 डिस्टेंस तय करेगा x1। तो x1 मेरा क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g sin 60। अगर वही बोल रहा है कि उस डिक्रीज कर दिया, फिर दूसरा इंक्लाइन प्लेन है जिसको डिक्रीज कर दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किया तो सब तो u ऐसे ही u सेम वेलोसिटी दिया गया, सेम ऑब्जेक्ट और सेम वेलोसिटी दिया गया, तो u ऐसे दे दिया। और इसका भी तो g बस अब एंगल कितना हो गया, 60 से 30 हो गया, तो g sin 30 डिग्री। तो यही बात आ जाएगा। अब x2 ये चलेगा, x2 चलेगा और ये x1 चला होगा, तो x2 क्या हो जाएगा, u तो सेम दिया गया है, बस इसका एक्सेलरेशन में चेंज आ जाएगा, 2g यहाँ sin 30 आ जाएगा। अब रेशियो पूछा है x1 इज टू x2 का, तो u स्क्वायर बाई 2g तो कॉमन है दोनों में, तो इसको लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 बाई साइन 60 है, आई इज टू 1 बाई साइन 30 है। तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 √3/2 होता है, तो 2 ऊपर में चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और ये कितना 1/2 होता है, तो 2 ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, तो ये x1 इज टू x2 क्या हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा यहाँ, और ये कितना हो जाएगा 2/1 आ जाएगा। तो कौन सा रेशियो दिख रहा है, ये 1:√3 का, ये 2 तो कॉमन आ गया, √3 से यहाँ कर दिए और यहाँ √3 से, तो ये 1:√3 आ गया, ये वाला ऑप्शन। अब बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड and is flowing east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, तो shortest path बोल दिया, तो क्या shortest path कहने का मतलब है कि एक रिवर है, ये इसका फ्लो ऐसे हो रहा है और एक कोई आदमी है मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ इसको शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कब जाएगा वो, जब वो रिवर का फ्लो तो ऐसे है, ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है, और वो आदमी ऐसे अगर जाए, ऐसे जाए, तभी तो रिवर फ्लो धीरे धीरे करा के फिर यहाँ पे उस आदमी को लेके ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ से
इसके अपोजिट में एकदम जाएगा। तो हम उस आदमी को कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बोल रहा है, ये एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कितना बनाएगा। तो इसका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये थीटा, इसके सामने क्या है, पी है और एच है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो पी मेरा क्या हो गया, मान लेते हैं 10 है, 10 है, और ये क्या है, 20 है, 20 लिए तो 1/2। तो मेरा 1/2 कब आता है, साइन 30 पे आता है ना। तो इसको किस एंगल से जाना पड़ेगा, अगर हम ऐसे रख दे इसको तो फ्लो करा के तो ऐसे चला जाएगा ना बहुत दूर, शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से होगा। अगर इस तरफ भी रखें, स्ट्रेट भी चलाएं, तभी भी तो ऐसे चला जाएगा, कुछ यहाँ पे फ्लो के वजह से। लेकिन इस तरफ हम इसको कूदने के लिए बोले तो धीरे धीरे फ्लो करते करते यहाँ से ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इस वजह से ये एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 30 डिग्री वेस्ट से बना रहा है, इसको ईस्ट माने हैं तो इसको वेस्ट माने हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो वेस्ट से 30 डिग्री बना रहा है। अब ये देखते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई का रिस्पेक्टिवली, मतलब दो पोजीशन दिया हुआ है, एक्स में भी दिया हुआ है और वाई में भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 सेकेंड पर क्या होगा। तो अगर हम एक्स में पोजीशन दिया हुआ है dx/dt करते हैं तो भी एक्स में आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 2 तो ऑलरेडी है, 2 बाहर आया और t पे पावर 2 - 1 तो t, तो 5 - 4t। और vy अगर चाहिए तो t 10 कांस्टेंट है, 10 बाहर आया और t का क्या आ जाएगा, dy/dt, 10 सिर्फ रह जाएगा और t तो ख़त्म हो जाएगा ना। अगर वही फिर इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक बार और vx को d/dt के रिस्पेक्ट में, v को dt के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये कांस्टेंट का 0 और ये -4 और t का तो 1, तो ये -4 आ गया, ax आ गया मेरा, ये ax है। और ये vy है, तो vy को टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो ये कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरा ay क्या आ गया, 0 आ गया। तो ax -4 है और ay 0 है, तो मेरे पास कितना एक्सेलरेशन है, सिर्फ x वाला बचा -4, तो ये हो जाएगा -4। टाइम तो दिया हुआ है लेकिन टाइम तो से रिलेशन है नहीं इसका कि पुट करें, डायरेक्ट आ गया -4।